Hello friends, welcome back to new quantum classes, and today's topic is the matter in our surrounding के आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs करने वाले बेसिकली। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं आपको इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs में आपके कुछ टेस्ट लेने वाला हूँ, जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड मेरे साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखते जाइए एंड कॉपी पेन लेके बैठिए। तो बिना कोई देरी किए करते हैं स्टार्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे आपके फ्रेंड को भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी मैं सीधे आपको बता देता हूँ कि बिना कोई देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कल एग्ज़ाम हो, शायद 9th क्लास की कल एग्जामिनेशन है। तो एग्ज़ाम के आधार पर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए एग्ज़ाम स्पेशल कुछ बना देता हूँ। तो मैं कुछ आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऑप्शनल क्वेश्चन की संख्या है 29, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 29 ऑप्शनल क्वेश्चंस। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसे बड़ा कर लेता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज लीस्ट इफेक्टिव। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है यहाँ पे जिसमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जितने भी सॉलिड होते हैं, सॉलिड का मतलब जैसे आपका पेन है, पेंसिल है ना, ज्योमेट्री बॉक्स है, उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक, गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे ये 4-5 एटम हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत लेस इफेक्टिव होता ही नहीं है, नेगलिजिबल होता है, जीरो होता है। और आपके लिक्विड होते हैं उसमें बीच का होता है। तो अगर आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर गैसेस है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसका आंसर होता है सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड, ठीक है। और ये ग्रेटर देन गैस, मतलब गैस में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, विच फॉर्म ऑफ मैटर इज़ वन मोर स्टेबल एट लो टेम्परेचर। मतलब स्टेबल का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जिस बेंच पर आप बैठते हैं, है ना, वो पिघल तो जाती नहीं है, पिघल जाती हो। तो सॉलिड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब स्टेबिलिटी क्यों होती है, एटम्स होते हैं पास में होते हैं, देख रहे हैं आप। सॉलिड जब पास में होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कम होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस या एटम के बीच का स्पेस कम होगा। जब स्पेस कम होगा तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी होगी सॉलिड के अंदर। व्हेन वाटर सॉलिडिफाई टू आइस, मतलब वाटर को तुमने ग्लास ऑफ वाटर लिया, एक बाउल लिया, उसमें पानी भर लिया और इसे रख दिया आइस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड के अंदर, ठीक है। तो व्हेन वाटर सॉलिडिफाई टू आइस देन हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा। तो मैं आपको बताऊं, पहले जो आपका लिक्विड था, है ना, उस लिक्विड की एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा थी। अब वो लिक्विड से बन गया है सॉलिड, लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड। तो एनर्जी को इवॉल्व करेगा, इवॉल्व का मतलब होता है रिलीज, RELEASE, रिलीज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। मतलब एयर तो मैटर है, इसे हम सांस लेते हैं, वाटर भी मैटर है, फीलिंग्स ऑफ हीट, है ना, ये मैटर नहीं है।
डस्ट भी मैटर है, तो ये 3 मैटर हैं, तो ये मैटर नहीं है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। सही स्टेटमेंट नंबर 1, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, सही आंसर है। वो करेक्ट कौन सा करेक्ट है, नहीं है। दूसरा थर्ड सी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव अ नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, नेग्लिजिबल, ये बात सही है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट जिसमें ज़्यादा हो, वाइब्रेशंस हो। लिक्विड कैन इजीली बी कंप्रेसिबल बट गैस कैन नॉट, ये सेंटेंस बहुत गंदा है और यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बी, जो इनकरेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ गैस कैन बेस्ट बी लिक्विड, बेस्ट बी लिक्विफाइड, मतलब अ गैस बेस्ट बी लिक्विफाइड। तो इसका क्या मतलब है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। मतलब ये हुआ, अगर आपके किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, पार्टिकल दूर दूर हैं, तो उस पर प्रेशर लगा दो। जैसा कि आपने देखा होगा, सबसे बढ़िया एग्जांपल बताएं कि आप लोग साइकिल यूज़ करते हो, तो साइकिल के अंदर जो ट्यूब होता है उसे इन्फ्लेट कराते हो, मतलब हवा भरते हो। तो क्या करते हैं, प्रेशर वाली हवा ही तो भरी जाती है, टेम्परेचर कम है। तो अगर किसी गैस पर प्रेशर लगा दो, ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ड्राई आइस मीन्स का मतलब क्या होता है, मतलब ड्राई आइस होती क्या है। तो देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। देखो, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मुझे केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन तो बताना है आपको, नहीं तो आप ये कंपाउंड है, CO2 इज अ कंपाउंड। बच्चे पूछते हैं कि एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, तो CO2 इज अ कंपाउंड। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पास में कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हेन द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, फर्दर हीट एनर्जी विच इज़ सप्लाइड, जब किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं तो होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इज गिवन टू द सराउंडिंग्स एज सच, इज गिवन टू द सराउंडिंग एज अ सच स्टार्ट, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। अरे इज सर एब्जॉर्ब्ड एज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बाय लिक्विड, यही सबसे बढ़िया बात है। ऐसे मान लो कि ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने पानी भर दिया और बुनसन बर्नर से इसे हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, हीट। तो जब तक ये पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं होता है ना, गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक जितनी भी हीट देते रहो उसका टेम्परेचर, इस लिक्विड का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज शो सब्लिमेशन। हमने आपको समझाया था कि ऐसे पदार्थ जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय हीटिंग, ठीक है, तो उन पदार्थों को हम सबलाइम सबस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सबलाइम सबस्टेंस, और उनकी इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो आपका आयोडीन, ठीक है, और कैम्फर PHOR, जो घर में पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं, उसे जलाते हैं। एक ये हो गया, एक होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक और होता है नेफ्थलीन। क्या होता है, नेफ्थलीन, ठीक है। ये भी एक ऐसा पदार्थ है जो मैंने आपको क्लास में बताया है, इस तरीके का आपका नेफ्थलीन होता है। ओके, ये आपका नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। अभी से मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, इससे आप अच्छे से परफेक्ट हो जाते। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, लिक्विड शो इनफाइनाइट एक्सपेंडेबिलिटी एज अ गैसेस टू, मतलब गैसेस एक्सपेंडेबल होते हैं, नो, लिक्विड्स हैव नो कैरेक्टरिस्टिक शेप
and take shape on the shape of the containing they occupy. हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, सही बात है। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो आपके 4 सेंटेंस हैं उनमें कौन सा आंसर परफेक्ट है। मतलब सेकंड पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, ये बिल्कुल सही आंसर है, सही सेंटेंस है। फिर बात करते हैं आपका लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड, हाँ बिल्कुल सही है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। द लिक्विड हैव अ फ्लूइडिटी बट फ्लूइडिटी इज़ लेसर देन गैसेस। हाँ ये बात सही है, गैस तो हर एक डायरेक्शन में, इधर उधर हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4th, क्योंकि इनके जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं ये आपका 1 2 3 4, तो 2 3 4 आर द करेक्ट सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ओनली। कब? फ्रॉम द सरफेस, क्या सरफेस से? फ्रॉम द बल्क, बल्क से? फ्रॉम होल ऑफ द लिक्विड, क्या पूरे लिक्विड से, है ना? फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिक्विड से। अब एक बात समझाते हैं इसे। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, उसमें 1 लीटर वाटर को आपने भर दिया, नीचे से बॉन्सन बर्नर लगा दिया और इसे हीट कर दिया, ठीक। तो पूरे वाटर के अंदर जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस पर आएंगे पहले। जैसे आप कमरे में बैठे हो तो दरवाजे पे आओगे भागने के लिए, बाहर जाने के लिए, तो सरफेस पर आएंगे मॉलिक्यूल। जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे तो सरफेस से वो निकल जाएंगे, बाय बाय टाटा, ठीक है। तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा फ्रॉम द सरफेस, ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन टेक्स प्लेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या फिर फ्रॉम द होल ऑफ द लिक्विड। ये बात तो सही है कि ये ऐसा नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा, तो ये बॉटम से, बॉटम से सही है। ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर ओनली, वेपर ओनली, कौन से वाला क्वेश्चन था? अच्छा 12 है, हाँ। एट ऑल द टेम्परेचर, हाँ ये बात सही है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ड्यूरिंग एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड व्हाट हैपन, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स। देखो ऐसा है, मान लीजिए एक रूम के अंदर 25 स्टूडेंट हैं, 5 बच्चे बदमाश हैं, उन्हीं को निकाल दो तो शांति हो जाएगी वो रूम के अंदर। वैसे ही पानी भरा हुआ है किसी कंटेनर के अंदर, उसमें ज़्यादा एनर्जी वाले वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो वो सरफेस से उड़ जाएंगे तो ये ठंडा तो हो ही जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल चले गए तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड फॉल्स, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ विच गैस इज मैक्सिमम इन द एयर, एयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, N2 होता है, आज रख लो अच्छे से। एयर में कौन सी गैस होती है सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन गैस, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अच्छे से पढ़ते हैं पहले, ठीक है। पढ़ने के बाद हम इसका आंसर देंगे। तो वो कह रहा है कि इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस आर मैक्सिमम, तो जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होता है वो क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर मैक्सिमम इन, इंटर पार्टिकल फोर्सेस, सबसे ज़्यादा फोर्सेस किस में होती हैं, सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा फोर्सेस होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, प्रेशर ऑफ अ एयर एट अ सी लेवल कितना होता है, इसे लर्न करना पड़ेगा, है ना। तो वो इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो हाँ ठीक है 760 मिलीमीटर या 76
सेंटीमीटर बना, सही है। तो किसी भी सी लेवल में, जैसे आपका सी भरा हुआ, पानी भरा हुआ है ना, वहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है 76 सेंटीमीटर को ही हम 760 मिलीमीटर कहते हैं। 10 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग, द रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ दीज कंपाउंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर एच। मतलब मिथाइल ईथर है, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियस है भाई उसका एवोपरेशन पहले होगा, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है। इसका एवोपरेशन पहले हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद है ये आपका एसीटोन, इसका एवोपरेशन बाद में होगा। फिर है आपका इथाइल अल्कोहल, इसका ऑपरेशन और बाद में होगा, इसका एवोपरेशन और बाद में होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, तो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, नहीं उल्टा है। द कोलेजन अमंग द पार्टिकल इंक्रीज, हाँ कोलेजन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, ये कोई ना मतलब नहीं, कोलेजन बढ़ जाएगा। प्रेशर ही लगा दिया आपने, जब प्रेशर लगेगा तो फिर क्या होगा, आपस में टकराएंगे ना पार्टिकल बहुत तेज़ी से। अ गैस कैन बी बेस्ट लिक्विफाइड, कब, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं, बाय लोअरिंग द प्रेशर, नहीं, इंक्रीजिंग द प्रेशर लोअरिंग द टेम्परेचर। ये लगता है कि ये क्वेश्चन हमने दोबारा से पढ़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से 21। चलिए अब बात करते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर अ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है अभी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा प्लाज्मा इज समटाइम्स कंसिडर्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये सही है। ऑल द पार्टिकल्स इन प्लाज्मा स्टेट आर चेंज्ड, ये भी कहीं तक बात हो, सही है, ठीक है। द शाइनिंग ऑफ अ स्टार्स ऑफ नाइट इज़ ड्यू टू प्लाज्मा, ये भी बात कहीं तक सही है। अब यहाँ पे करेंगे नॉट करेक्ट, तो ये थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे तो देखेंगे विच स्टेटमेंट इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर गैसेस स्टेट के लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो गैसेस एक्सपेंड इनडेफिनिटली, तो ये तो बात सही है। गैसेस डिफ्यूज वेरी रैपिडली, ये भी बात सही है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, ये बात सही है। तो डेंसिटी ऑफ अ गैसेस इज़ मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो ये कह रहे हैं कि गैस भारी होती है लिक्विड से। बच्चों हिंदी समझा करो, तो गैस भारी नहीं होती लिक्विड से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। 23 का ऑप्शन देखते हैं डी, तो डी आंसर है आपका। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ CNG इज इथेन। इथेन का फॉर्मूला लिख लो C2H6, मतलब L, P और G के अंदर मेन क्या होता है, इथेन। क्या होता है, इथेन। तो क्या होता है C2H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर 5, ये तो मैंने क्लास में भी क्वेश्चन करवाया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच पेयर इज़ नॉट अ करेक्टली मैच, विच पेयर इज़ नॉट अ करेक्टली मैच। तो डिफ्यूजन
इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसेंट। अरे उल्टा होता है भाई, लोअर की जगह पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ मैटर टू अ लो कंसनट्रेशन टू मैटर, बिल्कुल सही है। बाकी का फ्रूट तो जानते हैं, सब्सटेंस विच कैन फ्लू विच मेट मूव पॉजिटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन एनी मैटर, ठीक है। जैसे हाथ पर पानी डाल दो तो हाथ पर पानी चिपक जाएगा, वाटर। एवापोरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 वो कह रहे हैं एवापोरेशन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन ऑल टेम्परेचर। ऐसे नहीं होता है। अब इनमें से पॉइंट देखना है कौन सा सही है। तो एवापोरेशन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली ऑल टेम्परेचर, ये सही है। दूसरा वाला पॉइंट सही है, वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ये भी बात सही है। और पॉइंट देखते थर्ड, तो 1 2 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन रह गए 27, ठीक है। तो मुझे लगता है 27 में ही मामला फिनिश हो जाएगा। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो डेटा याद करना पड़ेगा आपको, है ना, तो डेटा तो आपको याद करना पड़ेगा। ये तो सही नहीं है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर, ये भी गलत है। नहीं, हाँ ये सर्च करके बताता हूँ, चलो ठीक है। एक बात देख लेते हैं, डेटा 3 पॉइंट, एक बात देखिए 3.35 3 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर समझ नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा सा देखते हैं। हाँ आप सही दिख नहीं रहा था, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये लेटेंट हीट होती है, ये भी होता है, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर होगा ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का पोर्शन। तो वो ये करें कि स्टूडेंट, है ना, हीट्स बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ही मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बीकर एज द फंक्शन ऑफ अ टाइम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज गिवन बिलो। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है डी, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लो। चलिए, अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, है ना, कीप इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, इट वुड measure the temperature of a content of tumbler, which of the following graph is correct। सही है, ये फर्स्ट सही होगा। चिल्ड्रन, मैंने 29 क्वेश्चंस करवाए हैं बहुत कम टाइम में। आई होप यू विल लर्न लॉट ऑफ, एंड मैं आपके लिए वीडियो केवल इसीलिए बना रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए और आपका इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए पढ़ाई में, ठीक है। तो इस तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए न्यू क्वांटम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।